नमस्कार साथियों, मैं ज्ञान सिंह आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज हम विलोम शब्दों पर 100 प्रश्नों को हल करेंगे। ये सभी प्रश्न पीवाईक्यू आधारित एवं एमसीक्यू आधारित है और इन सभी प्रश्नों में बदलते हुए पैटर्न के अनुसार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। ये रहा पहला प्रश्न। स्थिर का विलोम शब्द है। स्थिर का विलोम शब्द है। स्थिर जो है उसका विलोम शब्द क्या है? स्थिर का, तो स्थिर का विलोम शब्द है गतिशील। स्थिर यानी रुकना, गतिशील यानी चलना। तो स्थिर का विलोम शब्द है गतिशील। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न। रिक्त स्थान भरे। रिक्त स्थान भरे तो उसका व्यवहार अत्यंत कठोर नहीं बल्कि उसके व्यवहार अत्यंत कठोर नहीं, उसके व्यवहार जो है अत्यंत कठोर नहीं बल्कि बल्कि कैसा? बल्कि मृदु अर्थात सरल था। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अर्थात यह पूछ रहा है कि कठोर का जो है, कठोर का विलोम शब्द क्या होगा? कठोर का होगा मृदु। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न। प्रकट का विलोम शब्द। प्रकट का विलोम शब्द। प्रकट का विलोम शब्द अप्रकट। तो प्रकट नहीं अर्थात अप्रकट। ऑप्शन सी अप्रकट। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न। अशुद्ध विलोम चूक पहचानिए। अशुद्ध पहचानना। अशुद्ध वो कौन सा है? उन्नति का अवनति, आदान का प्रदान, आशा का निराशा, आस्तिक का नास्तिक। तो आदान प्रदान ये गलत है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अशुद्ध विलोम शब्द युग पहचानिए। ऑप्शन बी। उन्नति का अवनति, आशा का निराशा, आस्तिक का नास्तिक। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न। दुर्लभ का उपसर्ग हटाने पर प्राप्त शब्द का विलोम क्या हुआ? तो दुर्लभ का जो है, दुर्लभ शब्द में से अगर हम उपसर्ग हटा देंगे तो उसका हटाने पर जो उसका विलोम शब्द क्या बनेगा? तो सुलभ। जो कठिन हो और जो आसानी हो अर्थात सुलभ। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न। कथन 1। विनम्र का विलोम अविनम्र हो सकता है क्योंकि सभी विलोम उपसर्ग जोड़कर ही बनते हैं। तो साथ ही इसमें जो है कथन, अगर सभी विलोम उपसर्ग जोड़कर बनते हैं तो क्या रात का दिन इसमें उपसर्ग जोड़े बिना कैसे बन गया? तो इस तरह साथ ही ये जो कथन है, जो हमारा जो कारण है वो गलत है और जो कथन है वो सही है। अर्थात ऑप्शन सी, अर्थात कथन सही है, कारण गलत है। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न। निम्न में से क्रिया का विलोम युग्म कौन सा है? तो क्रिया का जो विलोम होगा, जैसे क्रिया है, इसमें हंसना, ऊंचाई, शीत, सत्य। तो क्रिया का विलोम शब्द युग्म कौन सा है सही? तो जो है साथियों ये शीत क्रिया नहीं होती, सत्य क्रिया नहीं है। ऊंचाई और हंसना, साथियों ऊंचाई भी कोई क्रिया नहीं होती। हमारा क्रिया सिर्फ हंसना होता है और उस हंसना क्रिया की जो है साथियों विलोम शब्द वो होता है रोना। ऑप्शन ए सही। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न। समृद्ध का विलोम शब्द होगा विपिन। विपिन। नवा प्रश्न। मिलान कीजिए। अनादर का आदर, अनादर का सी अर्थात ए का सी ए में ए का सी तो साथ ए ऑप्शन में और सी ऑप्शन में। आगे देखते हैं फिर है साथियों क्या है? आरंभ का अंत अर्थात डी, अर्थात साथियों डी, अर्थात ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए। संयम का विलोम संयम अर्थात धैर्य जो होता है ना, तो संयम रखो ऐसे कहते हैं। उसका जो होता है विलोम शब्द क्या होगा संयम का? असंयम अर्थात जो धैर्य नहीं रखता। ऑप्शन सी। 11वां प्रश्न। अल्प का विलोम, अल्प जो बहुत ही कम हो अर्थात थोड़ा हो उसका होता है अति यानी अधिक। अल्प यानी थोड़ा। और साथियों वैसे साथियों अल्प का अति होता है। अल्प यानी जो साथियों अल्प जो शब्द है साथियों वो तत्सम के अंतर्गत आता है लगभग। उसी प्रकार से इसका जो विलोम शब्द है वो साथियों वो भी तत्सम होना चाहिए। तो अति का साथियों वैसा अल्प का साथियों अति होता। और जो है हमारा अधिक, इसका साथियों इसका होता साथियों थोड़ा। अधिक और या अधिक या थोड़ा ऐसे हो सकता है। लेकिन साथियों ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो है अल्प का बहुत अधिक बनेगा। अल्प का अधिक। 12वां प्रश्न। निम्न में से भाववाचक संज्ञा का युग्म कौन सा है? निम्न में से भाववाचक संज्ञा का युग्म कौन सा है? भाववाचक संज्ञा का जो युग्म है, युग्म कौन सा है? विलोम। भाववाचक संज्ञा का विलोम युग्म कौन सा है? सुख दुख, दिन रात नहीं, दिन रात होता ही नहीं है। गुरु शिष्य नहीं,
जीवन है। साथियों जो भाववाचक संज्ञा कौन कौन सी है? सुख और दुख। सुख और दुख ये भाववाचक संज्ञा और उनका विलोम शब्द युग्म यही है। ऑप्शन ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए। दिन रात साथियों ये जो दिन रात ये इनमें ये साथियों संज्ञा है। गुरु शिष्य दिन रात, गुरु शिष्य भी साथियों संज्ञा है। जीवन और प्राणी ये भी साथियों आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न, उदार का विलोम, उदार का विलोम, उदार देखते इसका विलोम क्या कृपण है या विशाल है या उदात है या नम्र है? तो उदार का विलोम शब्द है कृपण। उदार, उदार का विलोम शब्द होगा कृपण, कृपण। आगे देखते हैं 14 प्रश्न, रिक्त स्थान भरिए, रिक्त स्थान भरिए, रिक्त स्थान भरिए। तो उसकी सोच, उसकी सोच संकीर्ण नहीं बल्कि बल्कि विशाल थी। संकीर्ण यानी साथियों छोटी होती है, छोटी, संकीर्ण छोटी, विशाल यानी बड़ी। तो इसका ऑप्शन ए विशाल। संकीर्ण का विलोम शब्द विशाल है। आगे बढ़ते हैं 15 प्रश्न, निम्न में से तत्सम विलोम युग्म कौन सा है? तत्सम साथियों पहला तो तत्सम देखना है कि तत्सम कौन सा है, फिर उसको विलोम देखना है। तो तत्सम विलोम अर्थात साथियों जन्म मरण, जन्म मरण ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। दिन रात छोटा बड़ा, दिन रात छोटा बड़ा, काला सफेद ये साथियों तद्भव शब्द है, तद्भव। साथियों आगे बढ़ते हैं साथियों, ऑप्शन ए सही है। 16 प्रश्न, आस्तिक का विलोम नास्तिक, आस्तिक का नास्तिक, आस्तिक का नास्तिक, आस्तिक का नास्तिक। 17 प्रश्न, क्रम से जवाब कीजिए, क्रम से जवाब कीजिए। अर्थ की दृष्टि से विपरीत ध्रुव, अर्थ की दृष्टि से विपरीत ध्रुव। तो साथियों क्रम से जवाब करने पर अर्थ की दृष्टि से विपरीत ध्रुव। तो देखते इसमें क्या बता रहा है, इसमें किस प्रकार जमाना चाहता है? तो ऑप्शन ए, अर्थात देखते हैं किस प्रकार जमाना है। तो आरंभ, उत्कर्ष, पतन और अंत। साथियों इसमें अर्थ की दृष्टि से विपरीत ध्रुव जमाना। तो साथियों इसमें ऑप्शन जो है, ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए। अर्थात पहले ये आएगा आरंभ, फिर उत्कर्ष आएगा, फिर उत्कर्ष, फिर पतन, फिर अंत। उत्कर्ष, आरंभ, उत्कर्ष, पतन, पंथ। ऑप्शन ऑप्शन ए। 18वां प्रश्न, आरोह का विलोम अवरोह, आरोह का अवरोह, आरोह का जो विलोम शब्द होता है वो अवरोह होता है, अवरोह। ऑप्शन ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए। आरोह का विलोम शब्द, आरोह का जो होता है विलोम शब्द वो अवरोह होता है, अवरोह। आगे बढ़ते हैं 19वां प्रश्न, निम्न में से निम्न में से संदर्भ अनुसार सही विलोम विलोम चुनिए। व्यक्ति, वह व्यक्ति अत्यंत विनीत है, वह व्यक्ति अत्यंत विनीत है। ऑप्शन ए नम्र, उद्दंड, शिष्ट, सज्जन। तो विनीत है ना जो होता है साथियों अच्छा व्यक्ति, लेकिन उद्दंड जो होता है बुरा व्यक्ति आता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी अर्थात उद्दंड, ऑप्शन बी उद्दंड है, उद्दंड। आगे बढ़ते हैं, लाभ का विलोम क्या है? लाभ का विलोम हानि, लाभ का विलोम हानि, लाभ का विलोम हानि। ऑप्शन बी लाभ का विलोम हानि, लाभ का विलोम हानि। अशुद्ध विलोम पहचानिए, अशुद्ध विलोम कौन सा है? अशुद्ध, अशुद्ध विलोम कौन सा है? क्षणिक, शाश्वत, मूर्ख, बुद्धिमान, शांत, निस्तब्ध, निस्तब्ध, स्वतंत्र, परतंत्र। तो ऑप्शन सी शांत का अशांत होता, शांत का जो विलोम शब्द है वो अशांत होता, अशांत, लेकिन निस्तब्ध कर दिया, निस्तब्ध। ऑप्शन सी। 22वां प्रश्न, उपकार का अपकार, उपकार का विलोम शब्द होगा साथियों अपकार होगा साथियों, शायद अपकार। साथियों देखो ऑप्शन साथियों जो उपकार का अपकार, उपकार का अपकार विलोम शब्द होगा ऑप्शन ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन ये देखो साथियों, ये वर्तमान पैटर्न के अनुसार साथियों इस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं हमारे। इसको देखते हैं, तो पहला देखते हैं साथियों क्या कह रहा है कि कथन श्रेय का विलोम प्रेय है, हो सकता है, श्रेय का विलोम प्रेय हो सकता है। दोनों शब्द नैतिकता बनाम सुख के संदर्भ में विपरीत अर्थ देते हैं। तो साथियों इसका जो है आर और ए और आर दोनों सही है, और आर एक के सही कारण अर्थात इसकी व्याख्या भी करता है। ऑप्शन साथियों ऑप्शन ए सही है। प्राचीन का विलोम, प्राचीन का साथियों आधुनिक, प्राचीन का आधुनिक, प्राचीन का आधुनिक, प्राचीन का साथियों आधुनिक हो सकता है, लेकिन साथियों इसमें ऑप्शन के साथ नवीन, ऑप्शन के साथ नवीन सही है। 25वां प्रश्न, 25 निम्न में शून्य का उपयुक्त विलोम कौन सा हो सकता है? शून्य का साथियों, शून्य का विलोम शब्द, शून्य का विलोम शब्द अधिक, शून्य वो साथियों शून्य नहीं, न्यून साथियों, न्यून है ना थोड़ा, न्यून यानी थोड़ा। तो इसका विलोम शब्द साथियों न्यून का, तो न्यून यानी थोड़ा, और अधिक है ना बहुत, अधिक है ना बहुत। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है।
आगे बढ़ते 26वां प्रश्न। अनिवार्य अनिवार्य शब्द अनिवार्य का विलोम शब्द क्या हुआ? अनिवार्य का स्वैच्छिक ऐच्छिक ऐच्छिक साथियों ऑप्शन सी। अनिवार्य का साथियों अनिवार्य जैसे जिसको करना जरूरी हो, लेकिन जो होता है ऐच्छिक अर्थात जो अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि उस काम को वो करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, ऑप्शन सी। 27वां प्रश्न। रिक्त स्थान भरिए। उसका निर्णय पक्षपात पूर्ण नहीं था, बल्कि 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 निष्पक्ष था। पक्षपात पूर्ण का विलोम जो होता है वो होता है निष्पक्ष। पक्षपात का निष्पक्ष विलोम शब्द होता है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 28 प्रश्न। जो है उत्कर्ष का अपकर्ष। अब उत्कर्ष का विलोम शब्द होगा अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम शब्द अपकर्ष। उपकर का अपकर्ष। आगे बढ़ते हैं 29वें प्रश्न। अशुद्ध विलोम युग्म पहचानिए। अशुद्ध जैसे गोपनीय का सार्वजनिक, नश्वर का अमर और दृढ़ का शिथिल, सरल का जटिल। तो नश्वर है जो अमर है साथियों, जो ये तो साथियों एक तरह से पर्यवाची शब्द हो गए। जो अमर है, जो नश्वर है जिसका कोई अंत नहीं है, अर्थात ऑप्शन बी साथियों अशुद्ध विलोम शब्द का युग्म प्रयोग हुआ है अशुद्ध साथियों। अमर का साथियों अमर जो है साथियों जो अमर का विलोम शब्द जो अंत को प्राप्त होता है, और जो जीता है वो अमर है, जो मर जाता है साथियों वो मृत्यु है। तो साथियों ऑप्शन बी गलत है। आगे बढ़ते हैं 30वां प्रश्न। साकार का विलोम। साकार का निराकार। जिसका कोई आकार होता है साथियों उसको साकार कहते हैं, और जिसका कोई आकार नहीं होता तो उसे निराकार कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 31वां प्रश्न। निम्न में से विशेषण का विलोम युग्म कौन सा है? विशेषण का विलोम शब्द, पहले साथियों विशेषण देखना है कि फिर उसका साथियों विलोम देखना है। तो विशेषण साथियों कठोर साथियों विशेषण है, और उसका जो विलोम होगा कोमल, अर्थात ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं 32वां प्रश्न। मिलान कीजिए साथियों, मिलान करना है कि साथियों आश्रित का साथियों स्वतंत्र, जो आश्रित है साथियों वह स्वतंत्र है साथियों। और समर्पण अर्थात साथियों देखते हैं अंधकार, और प्रकाश का साथियों अंधकार होता है, ठीक है साथियों। और साथियों साहसी का साथियों कायर होता है, और समर्पण का साथियों प्रतिरोध होता है साथियों। फिर इसमें किस्त ए का साथियों जो है ये नहीं साथियों, ए का क्या है साथियों, ए का है हमारा बी, और दो का साथियों हमारा जो है साथियों दो, अर्थात दो का क्या है साहसी साथियों तीन, अर्थात सी। हमारा तीन का साथियों तीन है हमारा तीन, समर्पण का साथियों चार, अर्थात और फिर साथियों ऑप्शन चार नहीं साथियों डी, ये हमारा डी हो गया। फिर ये तो सी बी सी डी बी सी डी ए देखते साथियों क्या है, बी सी डी ए साथियों ऑप्शन साथियों ए सही है साथियों, ऑप्शन साथियों ए सही है कि बी सी डी ए, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं आकर्षण का विकर्षण। आकर्षण का साथियों जो आकर्षण का विलोम क्या होगा, विकर्षण ऑप्शन ए। 34वां प्रश्न। कथन और कारण। विस्तार का विलोम संकोच होता है, विस्तार का विलोम सब संकोच है, क्योंकि दोनों शब्द परिणाम की विपरीत अवस्थाएं व्यक्त करते हैं। तो साथियों जो इसमें है विस्तार का विलोम जो है साथियों वो संकोच है, और दोनों शब्द परिणाम की विपरीत अवस्थाएं व्यक्त करते हैं। तो ये जो है साथियों दोनों कथन और कारण सही है, और जो है कारण कथन की व्याख्या भी करता है, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं 35वां प्रश्न। समर्थ का जो उचित विलोम होगा साथियों, जो समर्थ है जो असमर्थ, समर्थ का विलोम शब्द असमर्थ होता है। देखते क्या है साथियों, समर्थ का जो होता है विलोम शब्द असमर्थ होता है, असमर्थ। जो सक्षम है वो समर्थ है, जो असक्षम है वो असमर्थ है। तो ऑप्शन बी सही है। अधोगति का विलोम शब्द क्या है? अधोगति का विलोम शब्द क्या है? अधोगति का विलोम शब्द क्या है? तो साथियों इसका जो विलोम शब्द होगा अधोगति का वो होगा साथियों उन्नति, अधोगति अर्थात उन्नति, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 37वां प्रश्न। निम्न में से स्थूल का विलोम क्या हुआ? स्थूल का विलोम अर्थात जो सूक्ष्म, अर्थात स्थूल जो होता है साथियों वो बड़ा होता है, और सूक्ष्म है ना छोटा होता है। तो साथियों ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं
38% रिक्त स्थान भरिए, उसका स्वभाव चंचल नहीं बल्कि कैसा था, बल्कि गंभीर था। चंचल का जो विलोम शब्द है वो गंभीर होता है, चंचल का विलोम शब्द गंभीर होता है। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त का विलोम क्या हुआ? उपयुक्त जो है उसका विलोम क्या हुआ उपयुक्त का? तो अनुपयुक्त, अतः उपयुक्त नहीं, जो अनुपयुक्त है ऑप्शन बी अनुपयुक्त। अब देखते हैं 40वां प्रश्न। निम्न में से भाववाचक संज्ञा का विलोम युग्म कौन सा है? भाववाचक संज्ञा का विलोम युग्म कौन सा है? भाववाचक संज्ञा का विलोम युग्म, तो प्रेम और घृणा। साथियों प्रेम और घृणा ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है साथियों। ये साथियों भाववाचक संज्ञा, ये भाववाचक संज्ञा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन साथियों ऑप्शन ए हमारे दोनों भाववाचक संज्ञा है और ये विलोम शब्द भी है, प्रेम का घृणा। ऑप्शन साथियों ए सही है। आगे बढ़ते हैं। 41 ज्ञात का साथियों अज्ञात होता है। ज्ञात का विलोम शब्द, ज्ञात का जो विलोम शब्द होता है वो अज्ञात का ज्ञात होता है, यह ज्ञात का अज्ञात। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्रम से जमा कीजिए। साथियों दोबारा से आगे उस प्रकार का प्रश्न। तो साथियों पहले क्या आएगा? हानि, लाभ, फिर वृद्धि, फिर साथियों पहला लाभ आ गया, फिर साथियों फिर इसमें हानि वृद्धि आ गई, फिर इसमें 6 आ गया, फिर साथियों हानि आ गई, फिर 6 आ गया, फिर हानि आ गई। तो साथियों ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते। दृश्य का विलोम शब्द, दृश्य अर्थात जैसे देखना, अर्थात और अदृश्य साथियों देखने का जो देखते साथियों उसे कहते हैं दृश्य, जो हम नहीं, जिसे हम नहीं देखते उसे अदृश्य कहते हैं। जिस तरह मूर्त और अमूर्त, मूर्त का विलोम अमूर्त होता है, उस तरह दृश्य का जो अदृश्य होता है। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही विलोम शब्द। आगे बढ़ते हैं। 40% निम्न में से संदर्भ अनुसार सही विलोम युग्म चुनिए। सही विलोम युग्म चुनना साथियों सही। वह अत्यंत कृतज्ञ व्यक्ति है। वह अत्यंत कृतज्ञ का साथियों, कृतज्ञ का साथियों हमको विलोम शब्द देखना कि कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है। तो साथियों कृतज्ञ विलोम शब्द कृतज्ञ। ऑप्शन सी। कृतज्ञ का साथियों कृतज्ञ। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। 45वां प्रश्न। अशुद्ध विलोम पहचानिए। अशुद्ध विलोम पहचानिए। सौम्य का उग्र, जागृत का सुप्त, निर्मल का स्वच्छ, उदार का कृपण। साथियों अशुद्ध तो निर्मल, साथियों इसमें जो है मुझे निर्मल, जो साथियों निर्मल, और साथियों जो है ऑप्शन सी, अर्थात जो साथियों अगर इसमें ये पूछता कि अगर अशुद्ध विलोम पूछता है तो अशुद्ध साथियों निर्मल और स्वच्छ, साथियों ये दोनों एक ही बात है। या निर्मल यानी साफ होता है, स्वच्छ भी यानी साफ होता है, तो ऑप्शन सी अर्थात इसमें अशुद्ध प्रयोग हुआ है। साथियों जो निर्मल का साथियों मल जो है उसका निर्मल हो जाता है, और जो साथियों गंदगी का स्वच्छ हो जाता है। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। 46वां प्रश्न। आमद का विलोम शब्द क्या है? आमद का विलोम शब्द क्या है? आमद का साथियों खर्च। आमद अर्थात जो आमदनी कहते हैं, जिसको हम आमदनी कहते हैं, आमदनी यानी कितना कितना इनके में कितना कमाते हैं, उसे आमद कहते हैं। और जो कितना खर्च करता है, जो कितना खर्चीला है, उसे खर्च, जो आमद का साथियों जो विलोम शब्द है वो खर्च है। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। 47वां प्रश्न। उदार का विलोम शब्द क्या है? उदारता का विलोम शब्द क्या है? उदारता का कृपणता। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। 48वां प्रश्न। निराशा का विलोम आशावान हो सकता है, क्योंकि विलोम शब्द, क्योंकि साथ ही जब कारण होता है और कथन के बाद जब साथ ही हम कारण को पढ़ते हैं, तो हम कारण को कथन को पढ़ने के बाद तुरंत क्योंकि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि का, जिससे कि हमको पता लगता है कि कारण भी जो कथन की सही व्याख्या करता है और कारण सत्य है असत्य है। देखते हैं। निराशा का विलोम आशावान हो सकता है। ठीक है, क्योंकि विलोम शब्द सदैव समान शब्द रचना से बनते हैं। साथ ही इसमें देखते हैं साथियों, विलोम शब्द सदैव समान शब्द रचना से बनते हैं। साथ ही इसमें देखते सही उत्तर क्या है। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। अर्थात साथियों इसमें कारण को गलत बताया गया है। ऑप्शन सी सही है साथियों, जिसमें कथन तो सही है साथियों, निराश का विलोम आशावान हो सकता है, लेकिन जो है विलोम सदैव का जो है साथियों हमेशा नेगेटिव की ओर ले जाता है, इसलिए हमारा जो है ऑप्शन सी सही है। अर्थात कथन सही है, कारण गलत है, अर्थात आर।
आगे बढ़ते हैं 49वां प्रश्न। विनाश का विलोम शब्द, विनाश का विकास, विनाश का विकास, विनाश का विकास। आगे बढ़ते हैं। निष्कपट, जिसके मन में कोई कपट नहीं हो तो उसका विलोम शब्द क्या होगा? कपट, जो कपटी हो, जो साथियों कपटी, अर्थात ऑप्शन ए सही है। निष्कपट का कपटी। रिक्त स्थान भरिए, रिक्त स्थान भरिए। उसकी प्रवृत्ति रचनात्मक नहीं बल्कि उसकी प्रवृत्ति रचनात्मक नहीं है। उसका अर्थ रचनात्मक का अर्थ है साथियों जो निर्माण करता है, और जो इसका विलोम शब्द रहेगा जो विनाश करता है, अर्थात विनाशकारी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं 53वां प्रश्न। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ जैसे थोड़ा ज्ञान हो, उसका विलोम शब्द क्या होगा? बहुज्ञ, सर्वज्ञ। जैसे सब कुछ ज्ञान हो, अर्थात सर्वज्ञ जैसे सब कुछ ज्ञान हो, और अल्पज्ञ जैसे थोड़ा ज्ञान हो। ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म संदर्भ अनुसार विलोम नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म संदर्भ अनुसार विलोम नहीं है? स्थायी का अस्थायी, शुद्ध का अशुद्ध, और देखते मौन का वाणी, और प्रारंभ का अंत। साथ ही इसमें जो है विलोम से युग्म जो सही नहीं है वो कौन सा? मौन और वाणी। ऑप्शन सी साथियों सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते साथियों। ये रही हमारा मिलान कीजिए, मिलान कीजिए साथियों। 55वां प्रश्न है, मिलान कीजिए। आस्तिक का साथियों नास्तिक, आस्तिक का नास्तिक। साथियों एक का तीन साथियों ये तो हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं साथियों अब क्या है कि उर्वर, 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 उर्वर का साथियों क्या होगा? वांझ साथियों, वांझ। ऑप्शन साथियों डी, ऑप्शन साथियों डी ये रहा। इसमें ए है साथियों, ये नहीं हो साथियों। ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए सही है। और देखते हैं समृद्धि का साथियों दरिद्रता, समृद्धि साथियों दरिद्रता। ऑप्शन, और निर्भीक जैसे कोई डर नहीं हो, और जैसे इसका विलोम होता है जैसे डर हो। ऑप्शन ए सही आता है। भयभीत, जैसे कोई डर नहीं हो साथियों वो निर्भीक है, जैसे डर हो साथियों वो भयभीत है। ऑप्शन, ऑप्शन ए सही है। संकीर्ण का विलोम शब्द, संकीर्ण तथा जो संकीर्ण का विलोम शब्द होगा क्या? संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा? तो संकीर्ण का होता है व्यापक, व्यापक। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। कथन आरोह का विलोम साथियों, ये पहले अभी कुछ समय पहले भी आया है कि आरोह का विलोम अवरोह है। ठीक है, क्योंकि दोनों शब्द विपरीत दिशा की गति को व्यक्त करते हैं साथियों, दोनों सत्य है। ऑप्शन साथियों, ऑप्शन साथियों ए सही है। क्योंकि साथियों ऑप्शन, क्योंकि आरोह जो होता है साथियों वो छोटे से बड़े की ओर, जैसे 1 2 3 4 इस तरह चलता है, जबकि जो अवरोह है साथियों वे बड़े से छोटे की ओर, अर्थात 5 4 3 2 1 इस तरह चलता है। तो साथियों इसमें जो है ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं 58वां प्रश्न। उपेक्षा का विलोम, उपेक्षा का विलोम शब्द क्या है? उपेक्षा का विलोम शब्द क्या है? तो उपेक्षा का जो है साथियों सम्मान। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही साथियों, ऑप्शन बी सम्मान। आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध विलोम युग्म पहचानिए, अशुद्ध विलोम युग्म पहचानिए। अशुद्ध, अशुद्ध विलोम युग्म पहचानिए। तो तर्क का अतर्क, ग्राह्य जिसे मतलब ग्रहण करते हैं जिसको हम लेते हैं, और त्याज्य जिसे हम त्यागते हैं जिसको हम देते हैं। तो साथियों ग्राह्य और त्याज्य, स्थूल और सूक्ष्म, उन्नत और अवनत। साथियों इसका जो अशुद्ध विलोम शब्द कौन सा है? साथियों तर्क, साथियों तर्क वितर्क। ऑप्शन साथियों ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। निरंतर का उपयुक्त विलोम क्या हुआ? निरंतर जो लगातार है साथियों, उसका जो निरंतर जिस आता है इसका विलोम शब्द होगा साथियों जो रुक रुक का काम करता है, अर्थात विराम युक्त। ऑप्शन साथियों डी, ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं 61वां क्वेश्चन। क्रम से जवाब कीजिए साथियों, क्रम से जवाब कीजिए, क्रम से जवाब। साथियों इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन साथियों, ऑप्शन साथियों इसका बी सही है। ऑप्शन इसका बी सही है। पहला साथियों पतन, पतन के बाद अवनति, अवनति, फिर उसके बाद साथियों उत्कर्ष, फिर साथियों प्रगति। तो पहला पतन, फिर अवनति, फिर उत्कर्ष, फिर प्रगति। ऑप्शन साथियों ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों, ऑप्शन बी सही है। 61वां प्रश्न। प्रशस्त का विलोम क्या है? प्रशस्त का विलोम शब्द क्या होगा साथियों? तो संकीर्ण साथियों, संकीर्ण। ऑप्शन साथियों ऑप्शन, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन प्रशस्त का विलोम शब्द ऑप्शन बी, और संकीर्ण होता है। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान है, उसका व्यवहार विनम्र नहीं बल्कि कैसा था? विनम्र का विलोम शब्द पूछा साथियों, तो विनम्र का विलोम साथियों कठोर, अर्थात ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन
विनम्र नहीं, उसके व्यवहार विनम्र नहीं था बल्कि कठोर था। ऑप्शन बी सही साथी, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। उद्भव का विलोम उद्भव का विलोम क्या होगा? उद्भव का विलोम शब्द, उद्भव आता है विनाश अर्थात विनाश। उद्भव का विलोम शब्द विनाश होता है। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। 65वां प्रश्न, निम्न में से क्रिया का सही विलोम युग्म कौन सा है? निम्न में से क्रिया का सही विलोम युग्म कौन सा है? तो क्रिया का साथियों सही विलोम युग्म कौन सा है? तो साथियों यह है क्रिया का सही विलोम युग्म ऑप्शन ए साथियों, आगमन प्रस्थान। ऑप्शन साथियों आगमन प्रस्थान, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। 66वां प्रश्न है साथियों, अपराधी का विलोम शब्द क्या है? अपराधी अर्थात निरपराधी बिना दोष का निर्दोष। साथियों ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। 67वां प्रश्न देखते साथियों, कथन कारण वाला साथियों, कथन कारण वाला। विवेक का विलोम अविवेक, क्योंकि सभी विलोम शब्द उपसर्ग जोड़कर बनते हैं। तो साथियों जिसमें है कथन तो सही है हमारा, लेकिन कारण साथियों गलत है। साथियों सभी ये नेगेटिव की ओर, सभी विलोम शब्द पहले गया कि उपसर्ग से बनते हैं। जैसे कि साथियों मैंने आपको पहले बताया कि दिन रात, तो रात का विलोम शब्द दिन, लेकिन इसमें उपसर्ग तो जुड़ा ही नहीं है तो भी बनता है। तो साथियों जो हमारा कारण है ये गलत है, कथन जो सही है अर्थात ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। 68 कृत्रिम अर्थात जिसका हम हाथों द्वारा निर्माण करते हैं, और साथ ही इसका विलोम होगा प्राकृतिक, जैसे स्वतः ही निर्माण हो जाता है। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। 69वां प्रश्न, जिनमें से भाववाचक संज्ञा का विलोम युग्म कौन सा है? भाववाचक संज्ञा का विलोम युग्म कौन सा है? भाववाचक संज्ञा का, तो देखते हैं इसमें क्या है। तो साथियों ऑप्शन ए अर्थात धैर्य और अधैर्य। ऑप्शन ए सही साथियों। 69वां आगे बढ़ते हैं। आश्रय का विलोम क्या है? आश्रय अर्थात इसका विलोम होगा अनाश्रय। ऑप्शन सी अनाश्रय। आश्रय का अनाश्रय। अशुद्ध विलोम पहचानिए। अशुद्ध विलोम तो जागृत, निद्रित, निश्चित, अनिश्चित, शांत, कलह या ज्ञानी अज्ञान। ज्ञानी का अज्ञानी होता है। अशुद्ध पूछ रहा है तो ऑप्शन डी, ज्ञानी का अज्ञानी या अज्ञान का ज्ञान। इसका साथियों अज्ञानी और इसका साथियों ज्ञान हो जाता है, ज्ञान। ऐसे साथियों इसमें ये उल्टे दे रखे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न पढ़ो। न्यून का साथियों विलोम शब्द वाली आ गया, अधिक होता है। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। संदर्भ आधारित प्रश्न, उसका मन निर्मल है, तो उसका निर्मल का साथियों जो है निर्मल का विलोम क्या होगा साथियों? मलिन अर्थात जो गंदा है। ऑप्शन सी। स्वाधीन का विलोम चुनिए। स्वाधीन का विलोम क्या होगा? जो स्वाधीन जो स्वयं के अधीन हो, और जो पराधीन जो दूसरों के अधीन हो। साथियों इसका विलोम शब्द होगा पराधीन। स्वाधीन का विलोम पराधीन। आगे बढ़ते हैं। सम्यक का विलोम शब्द क्या है? सम्यक का विलोम शब्द क्या है? तो इसका विलोम है मिथ्या। ऑप्शन सी मिथ्या। ऑप्शन सी 76वां प्रश्न। 76वां, दुरूह का सर्वाधिक सटीक विलोम शब्द कौन सा है? दुरूह का सर्वाधिक यानी सबसे जो प्रभावी है, जो सबसे अच्छा है इनमें कौन सा है? दुरूह का। तो कौन सा है? सरल। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। 77वां प्रश्न, रिक्त स्थान बनना है, यहाँ क्या आएगा? उसका निर्णय न्यायोचित नहीं बल्कि अनुचित था, उचित था, या तर्कसंगत या प्रामाणिक है। तो उसका जो है न्याय उचित नहीं बल्कि अनुचित नहीं बल्कि उचित है, अनुचित है। ऑप्शन ए सही है। उसका निर्णय न्याय उचित नहीं बल्कि अनुचित है। ऑप्शन ए। एब्रल का विलोम एब्रल का विलोम बिरल। एब्रल का ऑप्शन बी। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। 79वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सही विलोम नहीं है? निम्न में से कौन सा सही विलोम नहीं है? निम्न में से सही विलोम युग्म कौन सा नहीं है? अनुग्रह का प्रतिकूलता, उदार का कृपण, छीन का पुष्ट,
पुष्ट, शीत का उष्ण। इसका जो है सही विलोम नहीं है, तो ये अनुग्रह का प्रतिकूलता। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 80वां प्रश्न। संलिप्त का विलोम शब्द क्या है? संलिप्त का विलोम शब्द क्या है? संलग्न, लिप्त या अलिप्त या आसक्त। तो इसका विलोम शब्द होगा किसका? संलिप्त का विलोम शब्द होगा अलिप्त। अलिप्त ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 81वां प्रश्न। मिलान कीजिए आशावादी, आशावादी, मिलान कीजिए साथियों आशावादी का निराशावादी, साथियों आशावादी का निराशावादी। ठीक है। शुष्क का साथियों आर्द्र हो जाएगा। ठीक है। अल्पायु का साथियों दीर्घायु हो जाएगा, और साथियों स्थिर का चंचल हो जाएगा। तो देख लो, तो इसमें ए का साथियों ए का दो, ए का दो, ए का देखते साथियों ए का दो, ए का दो। तो साथियों ऑप्शन हमारा जो है ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। उपकार का, उपकार का विलोम शब्द क्या होगा साथियों? अपकार। उपकार का ये साथियों दोबारा से रिपीट हुआ है फिर से, इसका जो विलोम है वह होगा अपकार। उपकार का अपकार। ऑप्शन सी। आगे करते हैं दोस्तों 83वां प्रश्न। आकर्षण का विलोम विकर्षण। ठीक है। ठीक है। और बी उपसर्ग से विपरीत अर्थ बनता है। बी उपसर्ग से विपरीत अर्थ बनता है। ठीक है साथियों, ये दोनों सही है साथियों, और इसकी व्याख्या भी करता है। आकर्षण और विकर्षण। आकर्षण जो जो मतलब साथियों अट्रैक्ट होता है, मतलब जो दूसरे की ओर हमारा जो है आकर्षण होता है, और विकर्षण जो दूसरे के जो हमको अच्छा नहीं लगता, वो विकर्षण होता है। जो हमको अच्छा लगता है साथियों वो आकर्षण होता है। ऑप्शन ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। निषिद्ध का विलोम शब्द, निषिद्ध, निषिद्ध का विलोम शब्द क्या है? निषिद्ध का विलोम शब्द क्या है? तो अनुमत। अनुमत ऑप्शन ऑप्शन बी सही है। अशुद्ध विलोम युग्म पहचानिए, अशुद्ध विलोम युग्म पहचानिए, अशुद्ध विलोम युग्म पहचानिए, अशुद्ध विलोम युग्म पहचानिए कौन सा है? तो यह है साहसी का निर्भीक। ऑप्शन ऑप्शन साहसी और निर्भीक साथियों एक समान शब्द है, और अगर इसमें साथियों अगर साहसी की जगह अगर साथियों इसमें वो आ जाता था भयभीत, तो इसका सही जवाब था। लेकिन ये इसका साथियों दोनों समान अर्थ है, एक ही अर्थ दे रहे हैं। जिसको साहसी जिसको डर नहीं लगता, निर्भीक जिसे डर नहीं लगता। ऑप्शन साथियों डी। ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अल्पसंख्यक का विलोम क्या है? अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या है? बहुसंख्यक। बहुसंख्यक ऑप्शन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्रम से जवाब निम्न में से, निम्न में से क्रम से जवाब कीजिए। तो निम्न से उच्च की ओर साथियों सबसे पहले निम्न, फिर साथियों उच्च की ओर। तो पहले इसमें कौन सा आएगा? 4, फिर 2, फिर 1, फिर 3। तो पहले साथियों अभाव आएगा, फिर दरिद्रता, फिर साथियों समृद्धि, फिर वैभव। पहला अभाव, फिर दरिद्रता, फिर समृद्धि, फिर वैभव। ऑप्शन ऑप्शन साथियों ए। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। उदात्त का विलोम विलोम चुनिए। उदात्त का, उदात्त का विलोम शब्द साथियों, उदात्त का जो विलोम शब्द है उदात्त का वो हो जाएगा निकृष्ट। निकृष्ट ऑप्शन ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान भरिए, रिक्त स्थान भरिए, रिक्त स्थान भरिए, रिक्त स्थान भरिए। उसका स्वभाव आक्रमण नहीं बल्कि आक्रामक। साथियों आक्रामक का विलोम शब्द क्या है? आक्रामक का विलोम शब्द है साथियों सौम्य। ऑप्शन ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन ऑप्शन बी सही है साथियों। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। नब्बे, 90%, 90वां। निरपेक्ष का, निरपेक्ष का विलोम शब्द है, निरपेक्ष का साथियों विलोम शब्द होगा पक्षपाती। पक्षपाती ऑप्शन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। एक संवर्धन का विलोम शब्द क्या है? संवर्धन का विलोम शब्द क्या है? यह संवर्धन का विलोम शब्द है हास्य। हास्य ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। 92वां प्रश्न। निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उपयुक्त विलोम युग्म कौन सा है? भाववाचक संज्ञा का, तो ये भाववाचक संज्ञा का उपयुक्त विलोम युग्म कौन सा है? सम्मान और अपमान। सम्मान का विलोम शब्द है अपमान। गुरु शिष्य होते नहीं है, तेज प्रकाश होते नहीं है, आकाश पाताल होते नहीं है। लेकिन ऑप्शन ए सही है। सम्मान का जो है विलोम शब्द अपमान, और सम्मान और अपमान जो है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अनिवार्य का विलोम शब्द है अनिवार्य, इसका पहले भी आएगा, यह है ऐच्छिक। ऐच्छिक ऑप्शन साथियों अनिवार्य का जो है साथियों देखो आपकी मिस ने ऑप्शन चेंज कर दिए अनिवार्य के।
तो अब साथियों अनिवार्य जो है उसको जरूर है। और अब है इसके साथियों वैकल्पिक अर्थात विकल्प के अनुसार। ऑप्शन साथियों सी, ऑप्शन साथियों सी, ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। कुपात्र, कुपात्र का विलोम कुपात्र अर्थात सुपात्र, ऑप्शन बी। संदर्भ आधारित प्रश्न, उसकी वाणी मधुर है, मधुर का विलोम क्या होगा? मधुर अर्थात साथियों मधुर का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी अर्थात कटु, मधुर का विलोम शब्द कटु, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अदृश्य का विलोम होगा दृश्य, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। ये पहले भी आगे साथियों। सही कथन, कथन सही या गलत आधारित। अमर का विलोम वृत्य है और पूर्ण का विलोम शून्य होता है। देखते इसमें दोनों सही है या दोनों गलत है, केवल एक सही है या केवल दो सही है। तो साथियों इसका जो होगा अमर का विलोम शब्द साथियों, अमर का विलोम शब्द मर्त्य है, लेकिन पूर्ण का विलोम शब्द शून्य है, ये गलत है साथियों। और ए सही है साथियों, ए से। आगे बढ़ते हैं। सुदृढ़, सुदृढ़ का विलोम शब्द चुनिए। सुदृढ़ का विलोम शब्द क्या है? तो सुदृढ़ अर्थात जो मजबूत हो, और मजबूत का साथियों दुर्लभ जो कमजोर हो, ऑप्शन सी। ये साथियों सेकंड लास्ट सवाल है। समग्र का विलोम शब्द क्या है? समग्र का विलोम शब्द क्या है? तो आंशिक। समग्र यानी साथियों समग्र का अर्थ होता है जो पूरी चारों ओर से, और जो आंशिक अर्थात उसको टुकड़ों टुकड़ों में, एक एक करके टुकड़ों में, समग्र यानी पूरा रूप से, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते। ये हमारा अंतिम प्रश्न है। उन्नति, उन्नति का विलोम शब्द, उन्नति का विलोम क्या होगा? उन्नति का विलोम शब्द होगा साथियों पतन। उन्नति का विलोम होगा पतन। तो ये रहे साथियों 100 प्रश्न। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय हिंद।